तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर मैं देके स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट बात ये है जो ऑब्जेक्टिव है, he is one of those students जो यहाँ पे बहुत रेयर है in this institute, like I am here from 2024 January 29 was my day one, and उसके पहले I was at another institute, वहाँ पे I was there for about 4 years। तो तुम ये मान सकते हो from me, from my experience, कि 6.5 साल में मैं सिर्फ 6 स्टूडेंट का नाम नहीं बोल पाऊँगा जो आइडियल स्टूडेंट या शिद्दत वाले स्टूडेंट के जैसे हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्टूडेंट, इट इज नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक एस्पेक्ट। एकेडमिक्स इज वन एस्पेक्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिसेंस इज अनदर। तुम्हारा ईगो जनरेशन कैसे हो रहा है, तुम्हारा ईगो कंट्रोल कैसे है, इट इज अनदर एस्पेक्ट। सो ही इज वन ऑफ दोस 6, he is 6.5 years man, where I am spellbound कि एंड उसके अलावा मेरा प्रीवियस स्टूडेंट भी है, उसके बारे में आप नहीं बोलूँगा। पहली बात वो ये पूछता है कि कैसे पढ़ना है, वो ये पूछता है कि क्या करूँ, वो ये पूछता है कि मेरे पास टाइम है बट मेरे को थोड़ा कवर करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको जो मैं बोलता हूँ वो लिखता है, उसने लिखा है, he has written it by his hands, he has drawn it and he has exactly done whatever I have asked him to do in that exactness with which I had asked him to do it. This तुमको पता है कि INA-CET एग्जाम होता है एंड नीट एक एग्जाम होता है। आज से कुछ साल पहले एम्स, PCI चंडीगढ़, मौलाना आजाद, ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, they were conducted for entering into these premier institutes. These are premier institutes. GDC बेस्ड, समझ रहे हो? PCI चंडीगढ़ और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। एम्स इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये GDC में तुमको अगर 20,000 स्टाइपेंड मिलेगा, एम्स में तुमको 80,000 स्टाइपेंड मिलेगा, एम्स में तुमको 80,000 मिलेगा, PCI में तुमको 1 लाख मिलेगा। एक स्टाइपेंड 1 साल का 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, बट the exam is definitely difficult. INA-CET is very hard, seats are very less, competition is cutting through. NEET comparatively easier, seats ज़्यादा है, fees ज़्यादा है, stipend कम है, futuristic priorities के हिसाब से फायदा हमें, but GDC है, तो GDC का एक immediate फायदा है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूट, जिनको भी ये लगता है कि मैं फेंक रहा हूँ, they can contact me in person। मैं तुमको उसका डॉक्यूमेंट दूँगा। यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को बोला था, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था कि INA-CET should be your priority one, और क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि they are incapable for it, they are incompetent, and अगर तुम्हें लगता है कि you cannot do it, even if the whole world says you can do it, you can never do it। पूरा दुनिया बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकते, you have laid out all those things that is required from your side। मर्डर करके मंदिर में 7 घंटा बैठने से कुछ नहीं है, सो के एग्जाम से पहले पूरा तक देखे कुछ नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको भी सीक्रेट या थोड़े ये चीज़ों के बारे में आइडिया है। रॉन्डा बैठ ने कभी नहीं बोला है कि तुम कहीं बैठ के विजुअलाइज करो, तुम कहीं बैठ के एफर्ट करो। वैसे भी जिनको ये पता है एफर्मेशन नाउअडेज विल नॉट वर्क, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आस्किंग लॉफ्टी क्वेश्चंस। एनीवेज ये चीज़ में मैं अभी पूछूंगा नहीं। तो ही 97% है इसमें INA-CET। वो लड़का कहाँ पे है, चलता होगा, उसका नाम है महेंद्र पटेल। जैसा मैंने फिर बोला, जिसको लग रहा है मैं फेंक रहा हूँ, you can see me in person, I will show you, he has seen it। One thing I knew is that he could do it because he was capable, he was intelligent, he was smart, but not very hard working. But his hard work could be made up due to the intelligence that he had।
था कि वो कर पाएगा। अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ, मुझे 99.99% विश्वास था कि वो अच्छा करेगा, बट मैं तुम सबको भगवान के नाम पे बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि उसको 97% नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक जिस दिन मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, मुझे ये पता था कि मुझे एक सीट तो पक्का मिलेगा, बट जब मैंने रिजल्ट के दिन 25 नंबर देखे एंड मुझे लगा कि मैं तो नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। एंड 26 नंबर में मैंने चंदन सेनगुप्ता नाम का एक नाम लिया, तो मैंने अपने 3 दोस्तों को पूछा कि चंदन सेनगुप्ता बनने का है नहीं, यहाँ पे फोकस करो एंड यहाँ पे फोकस ये है। तो फिर उन्होंने बोला भाई डेट ऑफ बर्थ तो तेरा ही है, एड्रेस भी तेरा ही है, पापा का नाम भी तेरा ही है। मैंने बोला मेरे पापा का नाम तो बहुत से लोगों का हो सकता है, मेरा नाम तो बहुत से लोगों का हो सकता है। तो फाइनली नॉट बिकॉज ऑफ मी, भगवान के आशीर्वाद से आई स्टूड 26 and I could not go open category. So the point is, I never thought, because I applied Gita's rules, I didn't think of the result. I just thought of what I could do. And I could do my best. So he has in advance completed those things that he is not supposed to do yet, because I am preparing him. उसके अलावा if you see my phone, मैं उनको 50 WhatsApp मैसेजेस सिखा सकता हूँ। इस बार का इवेंट किसको कहाँ पे जेडीसी में मिला है, किसको जेडीसी अमृतसर में इंडोर मिला है, एंड बाकी सब ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस, so that I will not share. So the point is, keeping in mind this objective, he has opened up a channel on social media. देखो सकते हैं इसीलिए कनेक्ट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड बाकी तुम्हारे जो भी है। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, द ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट एंड शेयर एंड हेल्प पीपल विद प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। उसमें से जो टेक्निकल वाला एस्पेक्ट है, उसके लिए जहाँ पे कोई मेरी इनपुट की ज़रूरत है वो वहाँ पे रहेगा। एंड तुम 2 व्यूज करोगे तो उसको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम 5 लाइक करोगे तो मुझे 10,000 रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा बैच है। एंड क्योंकि ये जानना लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि बकवास बहुत फैलता है, बट सही बात है एंड अच्छी बात है यहाँ पे ज़्यादा चलती नहीं। सो मी being the teacher and somebody who can vouch for him, तुमको 2 बातें बोलना चाहता हूँ। 1, if you wish, it would be good if you would help and support in whatever little way you can for this channel's growth to help other aspiring future dentists. 2, अगर तुम में से किसी को पढ़ाई का कुछ ना हो, अगर तुमको पेशेंट वर्क या थ्योरी या प्रिपरेशन ऐसा अगर कुछ करियर रिलेटेड, तो इस कॉलेज में इफ यू आस्क मी इफ देयर इज 1 person whom I could label, he is that person. इस वक्त तुम्हारा सीनियर है और इसके आगे कोई इंटर्नशिप में आएगा और 2 साल में तो रहेगा ही। सो यू कैन बी इन टच इस दौरान, फाइनली यू विल बी 3rd year and then probably you will be बराबर। तो उस टाइम तक यू कैन टैप into his resources or whatever he has achieved till now. And मैं उन सबको इमीडिएट क्लियर होना चाह रहा हूँ, if there is something to learn and if there are good things that can be learned from very few people, he is one of them from whom you all have the potential to actually learn. Not learn studies, not learn a topic, not learn theory, not learn practical learning, but primarily to learn इंटरेस्ट क्या होता है, मेहनत क्या होता है एंड उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ये पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तुम सब में से 95% लोग मेहनती एटलीस्ट इस वक्त इंडस्ट्री में तो नहीं हो। किसको इंटरेस्ट है, किसको नहीं है, किसको एमबीबीएस करना था, किसको घर पे इशू है, किसको फोर्सफुली भेजा, किसका पहले रिलेशनशिप इशू था, कौन घर से दूर रहता है, किसके चाची ने क्या बोला, किसके मौसी ने बोला अरे तुम तो डेंटिस्ट डेंटल है, तुम तो डॉक्टर नहीं है। ये सब है ना बकवास है, समझ लो। बहुत टाइम पे जब मैंने इस बकवास को समझ लिया था एंड आई हैव रेस्ड बियॉन्ड दैट।
similarly you will have a choice. Try to adapt it and try to put it to use. And जो आदित्य का चैनल है उसके लिए हम तो इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको के लिए एक अच्छे इंसान को एक अच्छे काम के लिए जरूर सपोर्ट करना जरूरी है. Like it is about should. तीन चीजें होती है, आइडियल, ऑप्टिमल और मिनिमल. मैं जब कॉलेज के अंदर घुसता हूँ मैं आइडियल टर्म को अपने मेमोरी में अपने डेटाबेस से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आइडियल से हमारा कोई वास्ता ही नहीं, मतलब आसपास में नहीं बोल रहा हूँ. ऑप्टिमल वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बेसिक है उतना भी नहीं होता. हाँ, मिनिमल वो तो एक एग्जाम लिखने के लिए चलना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम देना पड़ेगा, वो होता है. क्योंकि मिनिमल से नीचे आएगा तो जीरो होगा तो फेल होगा, फेल होंगे तो प्रॉब्लम होगा, बराबर. तो उसका तुमको उद्देश्य समझ में आएगा. तो इसी चीज़ के लिए आदित्य को ध्यान में रखते हुए उसका अचीवमेंट है, उसके मेहनत एंड हम सब जो भी कर सकते हैं, हम आज के इस हफ्ते के पहले दिन की सुबह इसके आधार पर हम शुरू करते हैं. समझ में